वाराणसी के 20 मंदिर वो भी एक दिन में शुरू करते हैं। पहले भटुक भैरव मंदिर से, फिर कामाख्या देवी मंदिर, फिर इस्कॉन टेम्पल, फिर मणि मंदिर, फिर दुर्गा विनायक मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे आदि शक्ति मंदिर, फिर तुलसी मानस मंदिर, उसके बाद त्रिदेवी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, फिर बनखंडी महादेव, उसके बाद BHU मंदिर, फिर रामगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे सारनाथ का मेन टेम्पल, फिर थाईलैंड टेम्पल, फिर स्तूपा, उसके बाद हम देखेंगे चाइनीज टेम्पल, फिर जापानीज टेम्पल, फिर विश्व शांति स्तूपा और सबसे लास्ट में हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन गोइंग गुड। आज मैं आप सबको लेके आई हूँ इस संसार के बहुत पुराने और ऐतिहासिक शहर में, जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी को हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं और दिस प्लेस इज ऑल्सो फेमस क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में स्थित है। और अगर आप काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको वो सब प्लेसेस लेके जाने वाली हूँ जो आप अपनी वाराणसी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे स्टेशन से उतरने के साथ हमें गडोलिया चौक के लिए ऑटो लेना है, जो कि हमें मिलेगा सड़क के उस पार। हम सड़क क्रॉस करते हैं और ऑटो लेते हैं। ऑटो वाले ने हमें गडोलिया चौक से बहुत पहले उतार दिया था, ये बोलकर कि अभी वहां तक ऑटो नहीं जा रहे हैं, और उसने हमसे चार्ज किया था 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो 20 घंटे की ट्रैवल जर्नी के बाद हम रूम ले चुके हैं और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी पूरा विजिटिंग कार्ड रूम का और रूम की इमेजेस भी, कैसा रूम है। तो हमें ये रूम कॉस्ट किया 1500। AC रूम है क्योंकि वाराणसी में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि AC तो मैंडेटरी चाहिए, ये बेसिक नीड है। तो अभी 10 बज चुके हैं और हमने सुबह करनी है मंगला आरती अटेंड। तो मिलते हैं सुबह। और नमस्कार, सुबह हो चुकी है। रात को 11 o'clock सोने के बाद भी 1:30 हम उठ गए और 2:30 तक हम निकल चुके हैं बस। और ये हमने प्रिंट आउट ले लिया है क्योंकि हम रिजर्वेशन करवाई थी मंगला आरती की। तो मंगला आरती होएगी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, एंट्री होएगी 2:30 बजे तक। 2:30 हम यहीं बच चुके हैं और यहाँ से अभी 200 मीटर के डिस्टेंस पे है मंदिर। तो फटाफट चलते हैं भाग के, चलो। वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल में होती हैं 4 तरह की आरती। तो सबसे पहले हमारी होती है मंगला आरती, फिर होती है भोग आरती, फिर होती है हमारी सप्तऋषि आरती और फिर लास्ट में होती है हमारी श्रृंगार आरती। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी टाइमिंग क्या रहती है, किस टाइम हम एंटर कर सकते हैं अंदर, हमारी वहाँ की फीस कितनी रहती है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जो हमारी सबसे पहले होती है मंगला आरती, तो उसकी टाइमिंग रहती है सुबह 3 to 4 AM, उसकी फीस रहती है 500। सेकेंड हमारी है भोग आरती, उसकी टाइमिंग रहती है 11:15 to 12:20 और उसकी चार्ज रहते हैं 300 पर पर्सन। फिर थर्ड हमारी आती है सप्तऋषि आरती, उसकी टाइमिंग होती है हमारी 7 to 8:15 PM और उसके चार्ज भी रहते हैं 300 पर पर्सन। फोर्थ हमारी होती है श्रृंगार आरती, उसकी टाइमिंग रहती है 9 to 10:15 PM और उसके चार्ज रहते हैं 300 पर पर्सन। तो मंगला आरती के 500, भोग आरती के 300, सप्तऋषि आरती के 300 और श्रृंगार आरती के 300। सबकी रजिस्ट्रेशन होती है काशी की जो मंदिर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इस वेबसाइट। और हाँ, और अगर आपको करना है VIP दर्शन तो उसके चार्ज रहते हैं 450 पर पर्सन। और अगर आपको करना है स्पर्श तो पूरे दिन में सिर्फ 2 बार ओपन होता है, एक होता है सुबह 4 से 5 और फिर होता है शाम को 4 से 5। तो वह 2 घंटे के लिए स्पर्श कर सकते हो। जो पूरा दिन दर्शन चलते हैं वो क्या रहता है, हमारा गोपुरम से बाहर की तरफ ही हमें दर्शन करके ऐसे घुमा के एग्जिट मिल जाती है। लेकिन अगर आपको करना है स्पर्श तो आपको लेके जाएंगे वो अंदर गोपुरम तक और आप स्पर्श कर सकते हो। और उसकी टाइमिंग मैंने आपको बताया 4 to 5 सुबह, 4 to 5 शाम को। पहुंच तो गई, सामने की तरफ ही हमें देखने को मिलता है, यहीं से रोड है, मतलब राइट साइड गडोलिया चौक से राइट हैंड तरफ के अंदर गली जा रही है। तो फोन, स्मार्ट वो सब कुछ बाहर सबमिट हो रहा है। ये सामने एक हमें दुकान दिख गई थी तो हम यही सब कुछ सबमिट करके अब जा रहे हैं अंदर। तो मंगला आरती के बाद बताते हो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। A few hours later. आ चुके हम दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छे। और हम ना, हमें पता था हम VIP दर्शन कर रहे थे। हमें ना जो हमने टिकट ली थी आरती वाली
कौन सी वाली? हाँ वो मतलब वो VIP था, मंगला आरती की। हमने ऑनलाइन बुक करवा दी थी वो 2-3 महीने पहले, तो उस टाइम इसकी वजह से हमें दर्शन हुए। और उसमें सिर्फ 200 बंदे थे अंदर, बहुत आराम से दर्शन हुए। रात 100 ही थे, ठीक है। तो फिर मतलब बहुत कम बंदे थे तो आराम से दर्शन हुए, स्पर्श हुआ एकदम, आरती पूरे टेंट की, पूरा श्रृंगार टेंट किया। और उसके बाद हम पीछे की तरफ ही घाट है वो देख के आए और वापस आए। अब हमें लगी हुई है भूख और अब हम ढूंढ रहे हैं, कुछ 6 बज रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है खाने का। तो देखते हैं, चाय पी के काम चलाते हैं अभी। मंदाकिनी चौक से हमने यहाँ पे ई-रिक्शा हायर कर लिया है जो हमें सबसे पहले करवाने वाला है ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमें लोकल मंदिर विज़िट करवाएगा और जो सारनाथ वाले मंदिर हैं वो सभी विज़िट करवाएगा। और ये हमसे चार्ज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़। दर्शन करने के बाद हम आए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, जिसमें थी पूड़ी, 4 पूड़ी थी, आलू बैंगन की सब्जी थी। वैसे आलू यहाँ का एक फेमस मतलब जो फूड है यहाँ का वो है आलू पूड़ी और साथ में जलेबी। तो हमें मिली है आलू पूड़ी जलेबी, लेकिन आलू के साथ बैंगन भी थे, मतलब बैंगन वाली सब्जी थी। तो वो थी 50 रुपीज़ की। और ये चाय पानी के नाम से दुकान है, गरम गरम करारी करारी पूड़ी आ रही थी, बहुत टेस्टी था। तो यू मे कॉन्टेक्ट हिम। जैसे काल भैरव मंदिर था वैसे ही हमारा मुकुट भैरव मंदिर है, तो सबसे पहले हम वहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी दूर है भैया यहाँ से, गढोलिया चौक से कितनी दूर है? गढोलिया चौक से 3 किलोमीटर है। तो गढोलिया यहाँ पे एक ना मतलब सेंटर पॉइंट है, तो सभी उसके आसपास जगह है। तो अगर आपको एज ए लैंडमार्क यूज होता है मतलब गढोलिया चौक। भैया ने बताया कि वाराणसी में टोटल 8 भैरव के मंदिर हैं और अब हम जा रहे हैं मुकुट भैरव से कामाख्या देवी मंदिर, जो हमारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बिल्कुल पास में ही है। कामाख्या देवी टेम्पल विजिट करने के बाद अब हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल और चलो देखते हैं। ये है वाराणसी का इस्कॉन टेम्पल। अब हम आए हैं मणि मंदिर, जहाँ पे 151 शिवलिंग की स्थापना की गई है। चलो अंदर करते हैं फटाफट दर्शन। हम गए इस्कॉन टेम्पल के बाद हम गए मणि मंदिर, जहाँ पे 151 शिवलिंग की स्थापना करवाई गई है, मतलब कि अलग अलग बंदे ने करवाई है वो। और अब इसके बाद हम आए हैं दुर्गा विनायक गणेश मंदिर, और इसके बाद हम जाएंगे वो वाला मंदिर जो माता का है। चलो अब हम आए हैं तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में मध्य में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान हैं। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ लिखी गई हैं।
तुलसी मानस मंदिर के ही फर्स्ट फ्लोर पे हमें मिलता है एक हॉल जिसमें रामलीला और कृष्ण लीला दर्शाई गई है और इस हॉल की एंट्री फीस रहती है ओनली 10 रुपीज़। इसमें पूरी रामायण बताई है, सीता स्वयंवर, तारका वध। अब मैं आपको लेकर आई हूँ वाराणसी के त्रिदेव मंदिर में, जहाँ पे 3 देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है। त्रिदेव मतलब 3 देवता। आज है ट्यूसडे और हम आए हैं संकट मोचन मंदिर और ये यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। जो संकट मोचन वाला मंदिर था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, फ़ोन बाहर ही सबमिट हो गए थे और फिर हम अंदर गए थे। काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हमें मंदिर मिलता है। वहाँ पे श्री राम जी का भी मंदिर है अलग से, और वहाँ पे ना एक कुआँ है, उसमें से वो जल निकालते हैं, उसको मतलब एक वो भी वहाँ पे पिलाया जाता है। मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो काफ़ी मतलब एरिया में डिवाइड किया गया है और रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था। इतना सारा घूमने के बाद मुझे लग चुकी है भूख और अब हम खाने वाले हैं डोसा। पता नहीं मुझे क्यों डोसा इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे कहीं भी दिखता तो अब हम आए हैं लंका चौक। वैसे लंका चौक पे जितनी भी लस्सी वाली की दुकान है सबका नाम पहलवान लस्सी है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जिस पे ब्लू कलर का बोर्ड है इस वाले की लस्सी ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी लस्सी, इसलिए मैं ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपने बनारस आके यहाँ की लस्सी नहीं पी तो आपका बनारस आना सफल ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, 60 रुपीज़ का है और मस्त है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरा इसमें मतलब पेट भर चुका है आधी में ही। तो पहलवान लस्सी। भैया कौन सा चौक है ये? चौक कौन सा है ये? लंका चौक। तो हाँ, लंका चौक के कॉर्नर पे ही है, तो आपको मिल जाएगी और बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो लस्सी पीने के बाद अब हम आए हैं BHU कैंपस, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे विश्वनाथ जो टेम्पल है वो उसका रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है। तो देखते हैं, काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर है। वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं दरवाजे खुले और हम अंदर जाएं। 1 बजे खुलेंगे, 12 से 1 बंद रहता है ये BHU वाला जो मंदिर है। चुप रहा मैट। हाँ, हमेशा की तरह मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया, मेरी एक और कलेक्शन में एक और ऐड हो गया। ये हम BHU से आए और अब हम सारनाथ जा रहे थे। सारनाथ में काफ़ी मंदिर विजिट करने के लिए है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर एक फ्लाईओवर आया है जिसमें ना दोनों तरफ गंगा रिवर, हाँ गंगा रिवर है और मैं आगे बैठी हूँ। वो रहा रामनगर फोर्ट।
थैंक यू। हम आए हैं बनारस के फोर्ट में, 10 से 15 मिनट लेंगे, फोर्ट घूमेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे सारनाथ जो वाले जो मंदिर है, फिर बाद में वो विजिट करेंगे। तो चलो। फोर्ट की यहाँ से टिकट मिलेगी 75 रुपीज़ की, नहीं 80 रुपीज़ की टिकट है। ना सारनाथ पहुंच चुके हैं, हमने गाइड किया है और अभी हम एक टेंपल लेके आए हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कौन सा टेंपल लेके आए हैं, तो वेट करते हैं वो शुरू कर रहे हैं अपना। ये सारनाथ का मेन टेंपल है। सारनाथ का मेन टेंपल है। इस टेंपल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। मूल मतलब होता है महान, गंध मतलब सुगंधित, कुटी मतलब झोपड़ी। इस टेम्पल्स को बनवाने वाले श्रीलंका के देवमित्र अनागारी का धर्मपाल, जिन्होंने इस टेम्पल्स को बिल्ड किया है। ये टेम्पल्स आपका 1922 में इस टेम्पल्स की नींव डाली गई है, 1931 में बन के कम्प्लीट हुआ है। अंदर से बाहर तक जो भी देखेंगे पूरा स्टोन पत्थर होता है, इसमें ईंट का काम एक भी नहीं। अच्छा, ये पूरा स्टोन से बिल्ट है। अंदर में जो बौद्ध की सुंदर सी प्रतिमा है, व्हाइट मार्बल पत्थर गोल्ड पॉलिश है, किसी सोने चांदी पीतल का नहीं। यही है सामने जिन्होंने इस टेम्पल्स को निर्माण किया है। इन्होंने इस टेम्पल को बनाया, मतलब जो इनका निर्माता है उनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। धर्मपाल। ओके। ओके, तो 5 शिष्य बैठे हैं। कहाँ से लेके आए थे इसके पेड़ की दूर, क्या बता रहे हो आप? बुद्ध गया से श्रीलंका, श्रीलंका से यहाँ। अच्छा, श्रीलंका से आई है जी। अभी इस चक्र को एक राउंड घुमाया जाता है, मन की शांति के लिए इसको घुमाया जाता है। सामने में वेल है, ये अष्ट धातु मेटल का है, 8 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। ये 8 धातु मतलब कि 8 मेटल्स को मिला के एक ये घंटी बनाई गई है। ठीक है। ये नेपाली वाला टेम्पल है ना? नहीं, श्रीलंकन टेम्पल। ये श्रीलंकन टेम्पल है। चक्र को राउंड करेंगे परिक्रमा। ये सारनाथ का धार्मिक स्तूप है। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है, 2300 साल पुराना है। इसके अंदर कोई खिड़की गेट दरवाजा नहीं होता है, पूरा ठोस और सॉलिड होता है, चारों तरफ से पैक है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मोटिव क्या है इसका? और स्तूप होता है, इसकी पूजा करते हैं, धार्मिक होता है। भगवान बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, तो उसी के यादगार के लिए पाटलिपुत्र चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूपा। हाँ, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आए हैं चाइनीज़ टेम्पल। कुछ इस तरह दिखता है, तो चलते हैं अंदर। चलो चलो चलो। अब हम आए हैं जापानीज़ गार्डन, और ये जापानीज़ आर्किटेक्चर से ही बना हुआ है, जो कि सारनाथ में है। ये जापानीज़ गार्डन है, और जो ये बुद्धा की जो प्रतिमा लेटी हुई है, ये चंदन की बनी हुई है, और जो पीछे 5 है वो लाल चंदन की बनी हुई है। इवन जो ये झूमर है ना, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इसको गोल्ड पॉलिश की गई है। तो देखो, ये भी लकड़ी है, वो चंदन लाल चंदन है, और ये भी चंदन है। तो
ये हमारा जापानीज गार्डन जो वाराणसी में है। बुद्ध की 4 स्टेच्यू है। धर्म चक्र मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, विश्राम मुद्रा। ऊपर में लोग जाते हैं, 1 राउंड परिक्रमा करते हैं, फिर आते हैं। ठीक है। सामने में अशोका पिलर है, 4 एम्बुलेंस। ये सांची स्तूपा गेट मॉडल भोपाल मध्य प्रदेश MP का 2010 में बनाई। यूपी गवर्नमेंट VL जोशी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। ये सारनाथ आर्ट म्यूजियम, यहाँ पे साड़ी बनती है, मतलब हम आए हैं साड़ियों की फैक्ट्री में। तो बनारस की साड़ी तो बहुत फेमस है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओह, कहाँ गए हम? तो यहाँ हम साड़ियाँ देखने वाले हैं। ये बन रही है साड़ी, और एक बनारसी साड़ी को बनने में 2 से 3 दिन लगता है। तो भैया बता रहे थे कि ये वाली साड़ी वेडिंग साड़ी है, तो इसको मिनिमम 7 दिन लगेंगे। और जो ये वाला तागा है ये साड़ी है, और जो ये वाइट वाला तागा है ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, तो डिज़ाइनिंग इस वाले तागे की हो रही है। और क्या डिज़ाइन जो हमने बनाना है वो ये प्लेट्स डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा डिज़ाइन अपनी साड़ी पे लेना है। और ये चल रहा है। काशी आए हो और पान नहीं खाओगे, ऐसे कैसे चलेगा? पान खाने वाला है हम, देखते हैं कैसा होता है और बताती हूँ एक्सपीरियंस पान का। देखो साहब, वो है बाबा, जय बाबा। ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। काल भैरव मंदिर के अभी जस्ट दर्शन करके आए हैं, और रास्ते में ही हमें एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो सकता है दिखा, तो हम रुक गए खाने। हमने थाली मंगवाई है 150 की, अभी देखते कैसी है। अभी ये था सिर्फ एक दिन बनारस में, और बाकी के दिन हमारे कैसे रहे तो वो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।